श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला भक्तों को जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल ये मंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रयारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान के है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
जलेन सद्धिकर्णम पुष्पै देवादिवन्नम आरोग्यं सेदिवन्दनम हरि ओम ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदेह शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः। आज हम सभी को चलते हुए आज कथा का 10वां दिवस आ गया है। दसवें दिवस की शुभ मंगल बेला में हम आप सभी आज प्रवेश कर रहे हैं। श्री व्यास जी महाराज से सभी की तरफ से आग्रह करके निवेदन करते हैं कि आप अपनी सुमधुर वाणी से, जिसमें साक्षात सरस्वती माँ विराजमान हैं, अपने मुख से हम सभी को भगवत पान प्रदान करने की कृपा करें और हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। कल की कथा में हमने बड़ी ही सुंदर चर्चा श्री ठाकुर जी महाराज की सुनी थी, श्रवण की थी। उनके बचपन की लीला को हमने श्रवण किया था और ठाकुर जी महाराज ने किस तरह से अनेकानेक दैत्यों का वध करके उनका उद्धार किया। अब आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान की बड़ी ही सुंदर चर्चा यहाँ पर होगी। गोपियों के साथ में भगवान ने किस तरह से महारास किया, किस तरह से उनका जो भी था मनोरथ उनका पूर्ण किया, वह आज सारी चर्चाएं हम श्रवण करेंगे। जो कि जिनके मन में संशय लगा रहता है ना कि ठाकुर जी ने गोपियों के साथ ये किया, ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए, तो आज सारी लीलाएं वह बताई जाएंगी। और जिनके मन में जितना भी संदेह भरा हुआ है ना, वह सारा संदेह आज पूर्ण हो जाएगा, निकल जाएगा, जो भी संदेह मन में बना रहता है। पूज्य व्यास जी महाराज से सभी की तरफ से आग्रह है कि आज की कथा में प्रवेश करने की कृपा करें। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री महा सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं, पद्मासीनं समन्तातैस्तुतममर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैर्णं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं, यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर गन्धर्व, वन्दो किन्नररजनिचर,
कृपा करहूँ मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां, युवान भाई, मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस पांडाल में जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से केवल 10% लोगों ने राम राम लिया मेरी। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको होश ही नहीं है, ऐसा अवसर कहाँ प्राप्त होगा बात करने का। बाबा गंगापुरी पर चल रही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य कथा का आज 10वां दिवस यानी 10वां दिन है। आइए अपने मन को भगवान चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे कथा में प्रवेश करेंगे। सभी को हमारे साथ बड़े ही भाव से भगवान का गुणगान करना है। मेरे तो आधार जय हो, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, 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 सीता के चरणार बिंद, 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 राम के चरणार बिंद, गौरा के चरणार बिंद, भोले 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 के चरणार बिंद, मेरे तो आधार, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हर हर महादेव। उठाइए अपने दोनों हाथ, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। कहना है क्या? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि
नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नम
नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। बोलिए गंगापुरी बाबा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। बोलिए पंचायती मैया की। हाँ ठीक। आज हमारे मध्य में कथा को चलते चलते कथा का 11वां दिन है। तमन्ना पतो कछु ओ इतने के मोहल्ला गयो कछु इतने के न्यों कहना है कहीं 10 दिन आए। अब मैं कर रहा हूँ मुझे पता तो तुम्हें पता है 10वां दिन है पक्की बात है। और कथा क्या दिन की है 11 की। अच्छा ठीक है 11 की नाने कथा 14 दिन की 3 दिन और बढ़ गए। गंगापुरी बाबा पीछे पड़ गए तो नो करो 9 साल में कथा करवाइए डबल करके जा जो 14 दिन पूरे करवाए ले। बोली गंगापुरी बाबा की। नमः पार्वती पते हारे 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 महा शंभो। चलो तो बताओ फिर कल कथा को कहां विराम दिया गया। हाँ तू बता चल। और कोई। वैसे एक बात बताऊं पंचायती मैया हो भोलू की चाची तुमन तो ये बालक बढ़िया है जो आगे बैठ के कथा तो सुनने कम से कम सट्ट बताए थे कल कथा कौन सी जगह। और तुम लग रही है अपनी रामायण में जीजी बहना देखेंगे 14 दिनों बाद में कहाँ जीजी बहना होगी। कल की कथा में आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को और सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को महाराज के बारे में बता रहे थे। क्या है वो है आज तो नई नई सी दिख रही है। ये हमारी देह मैयो है नई साड़ी पहन का यहाँ बारात में चलेंगे। अब चलो देखो अगर थोड़ी शांति बनाए रखें तो कथा को लेके चलें क्योंकि स्वागत वाले भी आते हैं उसमें विलंब होता है। हाँ अब प्रसाद चढ़ा दियो तो चढ़ा दियो गलती तुम्हारी है पहले चिल्ली रख लेनी चाहिए वहां में थे। फेंक वे की आदत ना ने फेंकेंगे तो ऐसी जो तुमने पे लपेड़ा नहीं आवेगी फिर। नमः पार्वती पतये हारे 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 महादेव शंभो। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजा परीक्षित यहाँ पर महाराज का जो प्रसंग बताया है वो भक्त और भगवान के बीच का जो मिलन है
उसको संबोधित करते हुए बताया। एक दिन की बात थी, भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे जाकर के मुरली बजाना प्रारंभ कर देते हैं। जो भी गोपियां, चलो एक काम करो तुम पंचायती कर ले आगे, और बैठ जाते हैं। यहाँ तक आवाज है, ए मजा पत्थर ले ले दे बिना पैसा को कास्तुरु, ये आवाज नहीं करेगी। ध्यान रहे, कैमरा चल रहा सब पूरो, एक एक पंचायती में एक के वीडियो नहीं काटूंगा, भले ही वो 3 दिन की छुट्टी करनी पड़े कथा में, आराम से बैठ के और सबन के डाल में जब पता चले कि पंचायत करे जाते का कथा सुने। भाई पुरुष वर्ग की तो सुनने की क्षमता कम है इस हमारे क्षेत्र में, तुम्हारी तो है और सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर आते कैमरा जी खुशी ले, मैं फोन पे ले लियो, नंबर ले जाओ। जय जय श्री राधे। या 8वें स्वर और रोक ले भैया तेरे से नहीं, हाँ ना व्यवस्था बिगाड़ दे एकदम। सूत जी महाराज बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन रात्रि के समय यमुना किनारे पहुंच करके और मुरली बजाना प्रारंभ कर दिया। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामोपाश्रितः तदोडुराजः कुकुवः करैर्मुखं प्राच्याः विलिम्पन्यरूक्षेण प्रिय प्रियाया एव दर्शना। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में ही वृंदावन में और यमुना किनारे मधुवन में जाकर के मुरली बजाना प्रारंभ कर दिया। और ऐसी मुरली बजाई कन्हैया ने कि जब ब्रजमंडल में गोपी मुरली की गूंज पहुंची और गोपियों के कानों में पहुंची, तो गोपी जिस कार्य को कर रही है उसे छोड़ करके वहां से सीधी चल देती है। अगर कोई भोजन बना रहा है तो भोजन को छोड़ करके वहीं चल देती है। और ये पहला चांस नहीं था कन्हैया का मुरली बजाने का। कन्हैया जब मुरली बजाते तो गोपी अगर किसी भी कार्य को कर रही है उस कार्य को कर नहीं पाती थी। यहाँ तक कि चूल्हे में भोजन बना रही है और वो लकड़ियां उसमें लगी हुई हैं तो अग्नि अपने आप बुझ जाती, उन लकड़ियों से जल टपकने लगता। कई बार गोपियों ने समझाया लाला कि हमारे यहाँ आकर के मुरली मत बजाया कर, मोहन हमारे मधुवन में। बड़े प्रेम से समझाने के लिए गई गोपी, सभी मिल करके बोले देखो भैया ये मुरली मत बजाया करो, हमारे भी घर के कार्य काज है वो करो। कन्हैया ने कहा बोले मैंने मना थोड़ी किया भाई, मैं मुरली अगर बजाता हूँ तो तुमको दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है कि लाला जब ये मुरली की तान हमारे कानों में जाती है तो भैया हमसे काम ना हो गए कछु जाते, भैया तू तेरी मुरली बजा वो बंद कर दे। कन्हैया का नटखट स्वभाव तो है, अकड़ भी जाते बोले मैं तो बजाऊंगा, अगर तो कुछ दिक्कत है तो तू अपने कानन में रुई लगा लेकर, लेकिन मुरली नहीं बजाएगा। सब तरीके से समझाया लेकिन कन्हैया नहीं माने। जब आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जैसे ही बांसुरी बजाई, जितनी भी ब्रज में गोपियां थी सब अपना काम काज छोड़ करके रात्रि में पहुंच गई। भगवान ने देखा और उनको स्वागत के लिए खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणे वाह
ब्रजस्यानाममयं किंचिद ब्रूतागमनं कारण। हे गोपियों, आपका स्वागत है, आप यहाँ आई, लेकिन मध्य रात्रि, इतनी रात्रि क्यों आई बताने, ये आने का कारण बताने का कष्ट क्या। सभी गोपियां देखती रहेगी कि पहले तो पुकारा और जब हम आ गए इसके समीप तो हमसे पूछ रहे क्यों आई। कन्हैया ने कहा इतना रात्रि पतिव्रता नारी के लिए निकलना ठीक नहीं है, इसलिए लौट जाओ। पतिव्रता धर्म के बारे में दो शब्द भी कहे थे कन्हैया ने कि पतिव्रता धर्म के प्रभाव से एक स्त्री का पुत्र अग्नि में गिर गया, लेकिन उसका प्रभाव इतना था कि उस बालक को कुछ नहीं हुआ। गोपियों ने भी इसके बदले एक बताया, तो कहते हैं एक चित्र के माध्यम से उसकी आराधना बताई, और जो वो पति लौटा तो बस इतना पूछा कि जब उसका पति, असली पति दरवाजे पर आया है और वो चित्र की पूजा कर रही है, तो ये बताओ कि कन्हैया उसे दरवाजा खोलना चाहिए या उस चित्र की अर्चना करनी चाहिए। उसने कहा, कन्हैया बोले जब असली पति दरवाजे पर है तो जाकर के अपने पति का स्वागत करना चाहिए। जब उन्होंने कहा, बोले यही तो हम आपसे सुनना चाहते थे, ये जितने भी पति हैं संसार के पति हैं, असली पति, आत्मा के पति, प्राणों के पति तो आप हो, इसलिए हमको नहीं जाना। जब उन गोपियों के साथ में महारास हुआ, 1 2 3, वो कौन से ना काका दे इतने लंबे लंबे हाथ फेंक रही हैं, फिर जो कहने पू तो बात ना करन दे, फिर उल्टी सीधी बात बनाएंगी जो कि ब्याह बाद में हो तो पहले सुदामा आवत हो है, सुने तो होते ना है। हाँ, कल की बात है जो कि सुदामा आवत हो, पहले ब्याह पहले करवाए दो। सुदामा पहले आवत हो तो फिर आशीर्वाद कौन को दे, तो भाऊ कोई तो देगो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान ने उन गोपियों के साथ रास करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इस जगत में, इस चराचर में जो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, उसे अश्लील शब्दों में प्रयोग करते हैं लोग, क्योंकि उस रास का मतलब तो समझते नहीं है, उसका भाव तो समझते नहीं है, और केवल अपशब्द कहने लग जाते हैं, मुंह खोला और बक। ये तक नहीं देखते कि हम बोल क्या रहे हैं भगवान के लिए। पहले तो जिस समय ये भगवान ने लीलाएं की, पहले उनकी उम्र देखो, पहले उनकी उम्र देखो, उसके बाद में चर्चा करो, थोड़ा सा बुद्धि से सोच करके। यहाँ पर जो महारास हुआ है वो काम पर विजय पाई है परमात्मा ने। भगवान श्री कृष्ण ने काम को भी परास्त किया है, यानी कामदेव को। जिस कामदेव के प्रहार से कोई नहीं बच पाया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने उसे परास्त कर दिया, यानी काम का भगवान पर कोई असर नहीं हुआ। कामदेव ने फिर एक और बार दुस्साहस किया था, भोलेनाथ पर काम अपना प्रयोग किया था, लेकिन वो देवादिदेव महादेव है साहब, वहां काम क्या क्या असर होगा। वहां ज्यादा जबरदस्ती की तो भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खोला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जब शिव तीसर नयन उगारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उगारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत का
राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ को ऐसे ही साधारण समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ दिया तो शायद ये भी छोड़ देंगे, लेकिन वहां हुआ क्या? तीसरी आंख खुली, तीसरा नेत्र भगवान का खुला और कामदेव जल करके भस्म। भगवान भोलेनाथ को तो सत्यता ये है कि लोग कुछ समझते ही नहीं। ये बात सत्य है कि वो भोला भंडारा है। भोला भंडारी है केवल अपने वाले भोले वाले भक्तों के लिए। हाँ, शायद आपको विदित करा दूं कि भोलेनाथ का एक और रूप है जिसे महाकाल के नाम से जाना जाता है। उसे कोई लेना देना नहीं है। और जहां कहते हैं भगवान की कथाओं में विघ्न डालता है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ से कोई बड़ा प्रवक्ता नहीं है और मेरे भोलेनाथ से कोई बड़ा श्रोता भी नहीं है। देख लो साड़ी स्वयं की पहन के आई पूछाऊं और ही भाभी लगती हो मैं व्यस्त। हाँ, जो भी है ऐसे देखें पजराट भरी आंखें थे, तुम मंगा लो तुम पहन ले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ गोपियों के मध्य में और भगवान श्री कृष्ण ने जब रास रचाया तो सब गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान हो गया कि देखो श्री कृष्ण के ही हम सर्वस्व हैं जो हमारे साथ में रास रचा रहे हैं। जब अभिमान हुआ तो टेढ़ी टांग का तोड़ना भी बहुत जल्दी जानता है। सबको छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं श्री जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी राधा नाम का लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। ये लोग वही कहते हैं, कल मैंने बताया ना कि एक पेज खोला किसी भी पुराण का और सीधा जैसे उसमें पढ़ लिया कि वेद पढ़ना अपराध है, इतनी लाइन पढ़ी और बन गए साहब प्रकांड ज्ञाता। हमने पढ़ा है साहब वेद में कि उसमें लाइन लिखी है कि वेद पढ़ना अपराध है, लेकिन आगे पीछे नहीं पढ़ा कि किसके लिए अपराध है, किस प्रकार से अपराध है, बस वो लाइन पढ़ ली। श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही लिखा रखा है कि आचार्य सुखदेव ने राधे रानी को अपना गुरु माना है और गुरु के नाम का कभी उल्लेख नहीं किया जाता, इसलिए उनको श्री नाम से संबोधित किया है। उनको श्री नाम से संबोधित किया है, लेकिन लोग समझे कहां से साहब, बहुत गहराई की चीज है। श्रीमद् भागवत महापुराण को समझने के लिए, श्री राधा नाम के उल्लेख को समझने के लिए आपको नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, मोह माया से दूर आना पड़ेगा, तो आप उस श्री शब्द की महत्वता समझ सकते हो, अन्यथा नहीं समझ सकते। अन्यथा नहीं समझ सकते। न जाने कहां कहां से पहली बार कल मेरे पास प्रश्न आया, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे उनका प्रश्न सुन करके कि ये भीष्म पितामह थे वो कौन थे, और मुझे लगा कि इनका जिज्ञासु को प्रश्न है, इनको नहीं पता है। तो मैंने कह दिया मैंने राजा शांतनु के पुत्र थे, माता गंगा इनकी माता थी। बोले नहीं, गलत बता रहे हो। मैंने कहा क्यों? न जाने कौन सा नाम बताया, बोले उसके पुत्र थे। मैंने कहा कुआं में गिरो, चलो निकलो यहाँ से। क्योंकि इसको सत्संग नहीं कहते, इसको लठसंग कहते हैं। उनको ये लगता है कि गांव घर का है तो चलो या को कछु कथा है वो सिखाया हमें। इतने ही बड़े कथा सिखाए हुए हैं तो माइक पाए के एक बार यहाँ खड़े होकर के पब्लिक के सामने राम राम 2 शब्द बोल करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। हाथ पांव फूल जाएंगे, तपते तपते चले आते हैं, उठाए भू भरे। बोलिए गंगापुरी बाबा की। एक तो हम कुछ जानते नहीं, दूसरी मानते नहीं।
नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। भगवान जब श्री जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां सब भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हुई फिरती कि ये चले कहाँ गए प्रभु, अभी तो हमारे मध्य में थे। गोपी गीत करोगे, एक श्लोक पल्ले ना पड़े रहवा दे। जयति तेधिकम जन्मना। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को रोती बिलखती हुई खोजती हुई भ्रमण करती हैं। इनमें केवल गोपियों का रोना विरह है कि भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके क्यों चले गए, ऐसा क्या अपराध हमसे बन गया। श्री जी को लेकर के गए, श्री जी को अभिमान हुआ कि शायद मैं सभी गोपियों से ज्यादा सुंदर हूं, इसलिए भगवान मुझे लेकर के आए, इसलिए भगवान लेकर के आए। भगवान ने देखा यहां भी मामला गड़बड़, श्री जी को भी छोड़ करके चले गए। कोई वृक्ष से पूछती है, हे भैया आपने हमारे कन्हैया को देखा। कोई लताओं से पूछती है, कोई पताओं से पूछती है, कहते रोती हुई पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण करती रहती है ये गोपियां। कहते हैं जब भक्त परमात्मा को पाने के लिए रोने की हद करता है तो परमात्मा को ना चाहते हुए भी आना पड़ता है, ना चाहते हुए भी परमात्मा को आना पड़ता है। जब भगवान मध्य में प्रकट हुए इन गोप गोपियों के और श्री जी को लेकर के, जब जाकर के महारास हुआ, और ऐसा महारास हुआ काय को चक्कर लगाए रो लखो नहीं, आगे से बिल्कुल नहीं, जा पीछे है कहीं। हाँ कैसे दमोते ही। जय जय श्री राधे। भगवान को पाने के लिए जब भक्त हद करता है तो भगवान को ना चाहते हुए भी आना पड़ता है। जब भगवान आए यहाँ पर महारास प्रारंभ हुआ, और ऐसा महारास जिन भोलेनाथ की समाधियों को लाखों वर्ष हो जाया करती थी, भोलेनाथ की समाधि नहीं खुलती थी, उनकी समाधि खुल गई। समाधि खुली, माता पार्वती के पास में पहुंचे तो मैया पार्वती सजने लग रही है। भोलेनाथ ने कहा, बोले गौरा कहाँ जा रही हो सज धज करके आज, मायके में कोई प्रोग्राम है? बोले ना। अब सोच रही हैं कि ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये आगे अगर इनसे झूठ बोलती हूँ तो मामला गड़बड़, और सही बोलती हूँ तो मामला गड़बड़। क्योंकि माता सती ने झूठ बोला था रामचंद्र जी के दर्शन के विषय को लेकर के, वही गलती हुई थी। उसका परिणाम यह हुआ कि माता सती को अपनी देह को त्यागना पड़ा। सोच रही है कि झूठ बोल नहीं सकती और सच नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि ये जिद करेंगे चलने के लिए साथ में। फिर भी भोलेनाथ ने जिद करी डाली। बोले बता कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो गौरा, इतना हमें बताना। श्रृंगार क्यों किया है हाय, श्रृंगार क्यों किया है, संशय मेरा मिटाना। कहाँ जा रही हो गौरा, इतना हमें बताना। माता पार्वती ने खूब छुपाना चाहा लेकिन नहीं छुपा पाई। जब उन्होंने बताया कि इस प्रकार महारास के दर्शन करने के लिए जा रही है, भोलेनाथ बोले गौरा मैं भी चलूंगा। बोले यूं ही तो नहीं बताना चाह रही थी तुमको। क्यों? बोले वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक नियम बनाया है कि उस महारास में केवल प्रवेश जो है वो स्त्रियों को है, पुरुषों को प्रवेश नहीं है। तो बोले मुझे नहीं पाता पार्वती, मुझे महाराज का दर्शन करना है। तो बोले नहीं जा सकते पुरुष। भोलेनाथ बोले औरत बना।
बोले कैसे बनाऊं तुमको औरत? बोले आजकल तो सब हो जाता है। और सही बात है, आज के समय में ना तो यूं पता चले कि छोरा है कि छोरी है। हाँ, क्योंकि छोरान को देखें तो दाढ़ी मुंह से पहचान ले, लेकिन सलपा सट्ट चले पहचान कहते पहचान। और छोरी के मुंह पर दाढ़ी मूछ ना में तो पहचान में आ जाए, लेकिन ऐसा ना खूब बड़ी बड़ी मूछ आ जाए कोई कोई छोरी के तो। हाँ रॉन्ग तो सही कह रहा हूँ ना। हाँ मैं सही बोले पे तो फुर्सत ही ना गलत तो जब बोलो। जय जय श्री राधे। भोलेनाथ ने कहा मुझे औरत बना, कर मेकअप। और भोलेनाथ का बड़ा सुंदर वर्णन किया कि भोलेनाथ का मेकअप कैसे किया। पहले तो जो भस्म आदि लपेटे हुए थे भोलेनाथ भस्म आदि लपेटे हुए उसको धोया। हम केवल भोलेनाथ के इसी स्वरूप को जानते हैं कि बड़ी बड़ी जटाएं, गले में सर्पों की माला पड़ी है और मृग छाला लपेड़ी पड़ी है और त्रिशूल हाथ में लग रहा है, गले में रुद्राक्ष, हाथों में रुद्राक्ष। केवल इसी स्वरूप को जानते हैं। पता ये स्वरूप क्यों रखते हैं भोलेनाथ? इनमें संतों के मत है। एक समय की बात है कि गणेश जी महाराज ने जिद कर डाली भोलेनाथ से कि सब पिताजी सब अपने अपने स्वरूपों में रहते हैं, सुंदर स्वरूपों में रहते हैं, आप ये भस्मी लपेट करके क्यों रहते हैं? हाँ, हरी मैया ये परंपरा कौन की है? गणेश जी ने कहा बोले पिताजी मुझे आपका वास्तविक स्वरूप देखना है कि वास्तविक स्वरूप है क्या। महादेव ने कहा, भोलेनाथ ने बोले लाला रहने दे तू, मैं इसी में ही अच्छा हूं। बोले नहीं देखना है। कभी भी किसी के कहने पर अपने स्वरूप को नहीं त्यागा भोलेनाथ ने, लेकिन आज कहते हैं जब संतान जिद करती है माँ बाप से तो ना चाहते हुए भी माँ बाप को कार्य करना पड़ता है संतान की खुशी के लिए, संतान की प्रसन्नता के लिए। आज जब गणेश जी ने जिद की बहुत ज्यादा तो गणेश जी से भोलेनाथ ने कहा बोले ठीक है, अभी मैं कुछ क्षण में अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता हूँ। भोलेनाथ स्नान इत्यादि करके आए, सभी गण प्रेत इत्यादि बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं और उन्हीं के मध्य में आ बैठे भोलेनाथ और आपस में चर्चा कर रहे हैं। गण प्रेत नंदी बाबा और गणेश जी बोले इस व्यक्ति को पहले तो हमने कभी देखा नहीं है, ये कौन है? उसी भोलेनाथ को नहीं पहचान पा रहे हैं। क्यों? और उस स्वरूप को देख करके सबके सब मोहित हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज के अंदर आ रहे। कपूर के समान स्वरूप परमात्मा भोलेनाथ का, उस स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। जब पूछा कि आप हो कौन, भोलेनाथ ने कहा बोले ले, माँ बाप संतान को नहीं भूलते और संतान कहती है कि समय आने पर माँ बाप को भूल जाती है। मैं तेरा पिता हूं बेटा। महादेव तूने जिद की ना भी मेरा असली स्वरूप देखने की, वास्तविक स्वरूप। बोली ये स्वरूप है तुम्हारा? बोले हाँ। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे गणेश जी और बोले पिताजी आप उसी स्वरूप में रहो, मुझे ये स्वरूप नहीं देखना, कोई और इस स्वरूप को देख पाए तब तक अपने उसी रूप में आ जाओ, ये मेरी प्रार्थना है। और आज के बाद मैं वचन लेता हूँ आपसे कभी भी जिद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि गणेश जी ने कहा, भोलेनाथ ने भी पूछा था, बोले अभी तो तू जिद कर रहा था, अब क्या हुआ? बोले पिताजी सत्य बताऊं, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ से भी कोई ज्यादा सुंदर दिखे। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी माँ से ज्यादा कोई सुंदर देखे। कहते उस समय भोलेनाथ ने माता पार्वती के स्वरूप को भी फेल कर दिया सर। महादेव कहते हैं कि लाला सुन, अब सुन कि मैं उस स्वरूप में क्यों रहता हूँ। क्योंकि जो स्वरूप था ना उस समय भगवान नारायण का स्वरूप फीका पड़ गया भोलेनाथ के स्वरूप के पीछे। एक काय को किल्ली दे रहे हैं,
उस स्वरूप के पीछे नारायण का रंग फीका पड़ गया। भोलेनाथ ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे इष्ट के प्रति कोई दो शब्द कहे, इसलिए मैं अपने इष्ट के लिए ऐसे ही रहना पसंद करता हूं। भोलेनाथ को माता पार्वती ने सजाया बड़ा सुंदर तरीका से, स्नान कराया, नहलाया धुलाया, चंदन से लेप लगाया और कहते हैं बड़ी सुंदर वस्त्र पहनाए। और वस्त्र कौन से पहनाए? कार्पेट है। मैया क्या पहनती हैं स्त्रियां? जीन्स बुरशट नहीं, इसमें असमय की बात ही ना कि फूप पहने साहब, सिटीन में ना में न धो में, आंखन में ढेड़ लटक रही है, मेकअप हो तो रसोई में पहुंच जाए चप्पल पैर के। और उनसे कहो कि भैया ये सब ठीक नहीं है। जो कह रहे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं व्यास जी, कहाँ वो जमाना, अब तो पढ़ा लिखा जमाना है, अब तो पढ़ा लिखा जमाना है, सब चलते हैं ये जीन्स वीन्स। हम तो यूँ कह रहे हैं थारी में धर ले चप्पल ने। क्या हुआ? ऐसी स्थिति बना रखी है। लोग कहते हैं पढ़ा लिखा जमाना, पढ़ा लिखा नहीं है साहब, ढोर गमार पूरा पढ़े लिखे गमार हैं। बोलने की सभ्यता इनके अंदर नहीं होती। पढ़े लिखे जो बजा शहर में रहते हैं पहन के जीन्स पैंट बुरशट। अभी इन्होंने कहा इस बात पर मैं बोल रहा हूँ, उनको जीन्स पैंट बुरशट पहनती हैं, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि कहते हैं इनको अपनी सनातन संस्कृति की जो वेशभूषा है वो अच्छी नहीं लगती साहब। विदेशी लोग अपनी इस सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे सनातन के लोग विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। अरे कुछ तो बात है इस टेढ़ी टांग के में, जो सारे अंग्रेजों से गोरे लोगों से बुला बुला करके विदेशी और वृंदावन में राधे राधे जपवा रहे हैं। और ये हमारे सनातन के जब लोग देखते हैं ना, उनको जो पागल है गए, पागल हो गए। तुमको क्या पता है कि कन्हैया के नाम का आनंद कितना है? उनसे जा करके पूछो। और जो इस्कॉन मंदिर में रहते हैं उनकी एक बार हिस्ट्री देख करके देख लो कि आपकी तो 7 पीढ़ियों के पास भी इतना धन नहीं होगा, उसको न्योछावर कर करके आते हो 7 पीढ़ियों के पास में। केवल कन्हैया नाम के आनंद को पाने के लिए हर गोरा तिलक लगाता है और वस्त्र पहन करके सनातन वेशभूषा के और राधे राधे करते हुए ताली बजाते हुए वृंदावन की परिक्रमा करते रहते हैं। कुछ तो बात होगी साहब। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भोलेनाथ को सजाया, सुंदर वस्त्र पहनाए। अब माता पार्वती बोली एक बात बताओ, ये तुम्हारी ये बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही हैं, मोटी मोटी, इनका क्या करूं, इनको कैसे संभालूं? बोले संभालेगी क्या, गुमेड़ के ऊपर कर दे, जूड़ा बना दे। हाँ, जूड़ा बना दिया सुंदर। अब कहते हैं धीरे धीरे उनका मेकअप कर रही हैं। अब भोलेनाथ के पास तो अनन्य आइटम पड़े हैं। कोई जेसीबी टाइप का है, न्यू चले सीधो ताने के, कोई इधर से निकल जाए, कोई इधर से निकल जाए। और तो और कहते हैं जब सिर पर चुनरी डाली भोले बाबा के, तो गले में एक बैठो यूं बासुकी। हाँ, गले में जो सर पे उसका नाम है बासुकी। उसने देखा पता नहीं आज भोले बाबा की का होगा, तेरी देखू तो सही। जैसे ही चुनरी डाली फन पूरा कर दियो, सीधो चुन्नी पीछे को। मैया बोलियो बाबा ओ स्वामी ये आइटमन पकड़ो अपने न, हवा का पोल खुलेगी, फायदा का है, बदनामी हमारी भी होगी। बोले एक काम कर पार्वती, मैं तो मना ना कर सकूं, लेकिन इन सबन पकड़ पकड़ के तू झोला में पटक दे। बिच्छू कातर सर्प इत्यादि सब घुसेड़ दिए झोला में। सर्प बिच्छू बोले बाबा हम भी जाएंगे। बोले तुमको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एक बार तुमको लेके गए हो बारात में, जहां बाराती है ना, बारात के तो कोई के नहीं काटो, काटे तो पते कहां, पतो कांते पर है।
क्योंकि संकेत है भैया स्टाफ के मामले, लेकिन हिमालय राज्य के यहाँ हिमालय वासियों की नाक में दम हो गई। जब बारात चढ़ाई हो रही थी तो 2 आइटम रखे थे केवल भोलेनाथ ने झोले में, बाकी सब छोड़ दिए जाओ। और वो 2 आइटम कौन से? एक तो पीलो पीलो सो हो गए वो उड़े, और सीधो आवे टकराए कर ज्यादातर यहाँ पैसा सो भरे, इंजेक्शन सो लगावे और सूझ गई हो जाए। भूल का के दबाते ततैया। हाँ हे कल ने बउआ खाएगो नहीं पूतो में माए पे वो तो मोड़ो बचा लियो नहीं ले जाए ततैया। मूछ सी हिलावे आए के बोले बाबा, ओ बाबा। बोले हाँ। बोले काय को उल्लड़ सो है रोए हैं? बोले बारात की चढ़ाई है रही है। कौन की? बोले हमारी बारात है। और कौन की है? तो बोले हम भी तमाशा देख ले। बाबा ने कही देख ले। अब झोला में से गयो और पूरे स्टाफ को बताया, जितने भी ततैया बैठे। बोले चलो रे आनंद आ रहा बाहर तो। अच्छा। बोले कहा? बोले ऐसे ऐसे बात है। अब तो सब आमे झोला में तो सुर उड़ जाए। अब गण प्रेत सब नाच रहे हैं, कबो नाचे नहीं। एक ने बने एक ततैया ने पूछी एक गणते प्रेत, बोले कहा है रो? बोले बाबा की बारात चढ़ रही है तो तुम उचक का ही रहे? बोले उचक ना रे, जाते नाच वो कहते हैं डांस जरूरी है। अब इनको नाच अलग न्यो उड़े ऊपर को फट से नहीं। हिमालय राज के जो प्रजा है पूरी हिमालय वासी, उनके कान के नीचे, कोई आंख के नीचे, कोई गल पटे पे, कोई हाथ पे, सुजाए सुजाए के फुलाए के दन न कर दे। एक जैसी भी टाइप को रेंजो आगे तेरे खोच सी बनी रहे और पीछे तो उठे माँ आवे। जब ततैया ने करके झोला में तो नहीं करके आए। बोले बाबा ये पूरे कहाँ बज गए हमारे पड़ोसी? बोले बारात को तमाशो देख रहे हैं। बोले क्या है सो? बोले आज हमारी बारात है और तुम का एक तुम तमाशो देखो। अब बिन पर उड़बो तो आवो तो ना झोला में तो निकले नीचे को और पे सीधे जाए 6 टांग हो में बाके सीधे जाए टक कई टक। और जिनको नाचवे गानवे की जब पतो परी बोले बारात में नाचनो पत्तो तो इनको नाच वो अलग, इनको एक वो पीछे को खोचा सो वो कहूँ इतक ऊपर है कहूँ इतक ऊपर है कहूँ, सब पाँव ने पकड़ के डोले। बोले ओ जाए तो है रे। अब कोई झारो मचाए रहो है जो खाएगो बीचू खाएगो धूका रे ओढ़े। बाबा बोले एक काम कर यार झोला है तो तू यही छोड़ दे यार, लेके मत चलियो नहीं महाराज ढंगते है जाएगा। रखवा दिए साहब। अब भोलेनाथ कहते हैं जब चुनरी उड़ाई सब श्रृंगार कर दिया, मैया पार्वती बलैया लेवे लग पड़ी। हे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं तुम। हे भगवान मैं मन तो न्यो कर रहा मैं तुम के ब्याह कर लूं। बोले बाबा बोले रे तो अब के बेर करेगी? कर तो लाए। बोले ना अब तुम स्त्री बने हैं। तो भोलेनाथ ने कही भैया ठीक है तू भी अपने मन की कर ले, लेकिन चल पहले महाराज के दर्शन करो, समय निकल जाएगा। वहां से जैसे ही चले भोलेनाथ, माता पार्वती सिर पकड़ के बैठ गई है भगवान का करूं क्यों कहा है वो? बोले हुआ कहा सब कुछ तो बदल दिया मैंने आपको, लेकिन उसको कहाँ बदलूं जहां से मर्द केवल अपनी माँ के पेट से ही सीख के आता है। वो कौन सी चीज है पता है? वो है चाल। अलग ही चलेगा मोटरसाइकिल के सुनाई। मैया पार्वती बोली इस चाल को कैसे बदलूं? बोले मो ना पतो का करनो का ना करनो, 100 बातन की एक बात है मैं महाराज के दर्शन करने। जब माता पार्वती छुपते छुपाते ले गई उस महाराज में और चुपचाप उठाड़े एक बगल को। मैया पार्वती बोली नाचनो पड़ेगा। क्यों? बोले नहीं नाचोगे तुम जानते हो नटखट स्वभाव है कन्हैया का, 2 मिनट में पकड़े जाओगे, मामला गड़बड़ है, नाचना पड़ेगा। बोले ना तो बोले कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाए या तो नाच ही ले। बोलो बाबा ऐसा वो तो अब्बा ने कहूँ जन्म जिंदगी कहूँ नाचो नहीं, हमारा भोलेनाथ नाचे तो नाचे कैसे? बोले कछू करो पर खड़े मत रहो। अब भोलेनाथ ने तांडव करना शुरू कर दिया, एक पाम उधर और एक पाम इधर। भैया भोले अब बरीबा में एक पूरी टीम में समझ लो कि एक पहिया जैसे गाड़ी के 6 पहिया, एक पहिया में थोड़ी भी लैग होगी तो पूरी गाड़ी हिलेगी, अलग ही दिखेगी जिस जाए रहो। और जैसे ही नजर पड़ी कन्हैया की सीधे आ गए। बोले जिकोन की बहू आई ये नई सी। हाँ आए के सीधे चुप खड़े है गए। अब भोलेनाथ का घूंघट में तो दिख रहा का है। कन्हैया ने यो घूंघट उठाया, भोलेनाथ सट मुस्कुराए गए। हाँ
सट मुसर कराएगा भोलेनाथ। कन्हैया बोले बोले बाबा तुम, बोले मैं ना आयो, पार्वती लेकर आई। और ज्यादातर करते हैं पुरुष वर्ग, इनकी आदत है कि पहले कोई काम करवाना हो, धर्म पत्नी थे तो भाई खूब मनाएंगे, और जब कोई आपत्ति सी आ गई बोले पूरी भावई टार पटक देते हैं, बोले जा की गलती है सब जाने करवाओ। कहते हैं उस महारास में सब कामदेव का भी प्राकट्य हुआ और भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज कर दिया कि आज आप मेरे बार से बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गोपियों के साथ में कहीं गलवैया डाल करके नृत्य कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। कामदेव बोला कि आज मेरी विजय पक्की है, लेकिन कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के नाम से जाने गए हैं। बोलिए योगेश्वर भगवान की। नहीं तोड़ पाया। 3 लोगों ने इस महाराज का दर्शन किया। एक तो स्वयं भगवान योगेश्वर, दूसरे मेरे भोलेनाथ और तीसरे मेरे माता पार्वती। इन तीनों ने इसका दर्शन किया था, इस महाराज का भली भांति, और महारास भी रचाया था। हाँ जी, हो ये सो रास रचो वृंदावन। अच्छा, जिसका नाचने का मन करे वो नाच सकता है, और जिसको कोई नाचता है उसे देख करके जलन होती है। ठटरी बरा। जय श्री राधे। हो पायल की झनकार, हो बोले पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। बोले पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। बोले पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। हो पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो है वृंदावन है रही, पायल की झनकार। खूब क्षमा छम बाजे, डमरू खूब क्षमा छम बाजे। बजते बिछुआ बहुते बाजे, बहुते बछुआ मोहते बाजे। रवा कोंदनी केहू बाजे, रवा कोंडली केहू बाजे। अंग अंग में गहना साजे, चुड़ियन की झनकार। हो अंग अंग में गहना साजे, चुड़ियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो है वृंदावन है रही, पायल की झनकार। श्री राधे। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पखावज धुंध भी बाजे, झांझ पखावज धुंध भी बाजे। सारंगी और महुअर बाजे, सारंगी और महुअर बाजे।
सारंगी और महुअर बाजे, सारंगी और महुअर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बीड़ा को सार हो। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बीड़ा को तार। ऐसो रस रचो वृंदावन, है रे पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन, है रे पायल की झनकार। अकेलो सावरियारी, अकेलो सावरिया, अकेलो सावरियारी, अकेलो सावरिया। वो 10 10 जय वो 20 20 50 50 गोपियन के संग में अकेलो सावरिया। 10 10 20 20 गोपी गीत, अकेलो एगो सावरिया। राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, नाच संग संग ले फिर कैया, नाच संग ले फिर कैया, चाल चले शीतल सुख दैया, चाल चले शीतल सुख थैया। जामा पटुका लहंगा फरिया, कर सनन सरकार हो। जामा पटुका लहंगा फरिया, कर सनन सरकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है लई पायल की झनकार। ऐसो रास रचो है वृंदावन, है रही पायल की झनकार। और हमारी कथा के मध्य में सुरेंद्र सिंह जी कांसपुर से कांसपुरा से जिनका आगमन हुआ है, व्यासपीठ से ठाकुर जी के मंच पर इनका आगमन हुआ है। ठाकुर जी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, हमेशा आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दुई आंखें कजरारी, चंद्र आंखें कजरारी। की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रानी को हमारी, ब्रज ठकुरानी को, वो मिश्री से
वो मिस्री से मिस्री से मिस्री से मीठो हमारी राधा रानी को मिस्री से मीठो राधा रानी को राधा रानी को हमारी ब्रज ठाकुरानी को राधा रानी को हमारी ब्रज ठाकुरानी को मिस्री से मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी ब्रज ठाकुरानी 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 को मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को बाबा है वृषभान कुमारी जी मैया है कीर्ति हो बाबा है रसवान कुंवर जी मैया कीर्ति बाबा है वृषभान कुमारी जी मैया है कीर्ति बाबा है रसवान कुंवर जी मैया कीर्ति ब्रज में वैसानो धाम हमारी राधा रानी को मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को बंसी बजे तो मेरी बजे मेरी बजे मेरी बजे सब नाच ब्रज की गुजरिया बंसी बजे तो मेरी बजे लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के लंबे लंबे केस हमारी ब्रज ठाकुरानी के लंबे लंबे केस हमारी ब्रज ठाकुरानी के मिस्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के मिस्री से मीठे नाम हमारी राधा रानी को
मिसरी से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। मिसरी से मीठे नाम हमारी राधा रानी के। कजरारे कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे। कजरारे कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे। तेरे नैनानंद दुलारे, तेरे नैनानंद दुलारे, नैनानंद दुलारे, तेरे नैनानंद दुलारे। कजरारे 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 कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे। कजरारे कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे। कचुकारी तेरी हदीरे नजरिया। कचुकारी तेरी हदीरे नजरिया। कचुकारी तेरी हदीरे नजरिया। कचुकारी तेरी हदीरे नजरिया। कजरारे 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 कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे। कजरारे कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे। तेरे नैनानंद दुलारे, तेरे नैनानंद दुलारे। नैनानंद दुलारे, तेरे नैनानंद दुलारे। कजरारे 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 कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे। कजरारे कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे। सावरिया तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे। सावरिया तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे। सावरिया तेरे पीछे, सावरिया तेरे पीछे। कन्हैया तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे। मैं तो है बेटी बदनाम सावरिया तेरे पीछे। मैं तो है गई रे बदनाम सावरिया तेरे पीछे। मैं तो है गई रे बदनाम सावरिया तेरे पीछे। मैं तो है गई रे बदनाम सावरिया तेरे पीछे। सावरिया तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे। सावरिया तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे। मैं तो है बेटी बदनाम सावरिया तेरे पीछे। मैं तो है गई रे बदनाम सावरिया तेरे पीछे। तन ऐसी बंसी बजाई मोए रात नींद नहीं आई। अरे ऐसी बंसी बजाई कोई रात नींद नहीं आई। तन ऐसी बंसी बजाई मोए रात नींद नहीं आई। ऐसी बंसी बजाई कोई रात नींद नहीं आई। मेरी हो
सुबह है गई शाम कन्हैया तेरे पीछे मैं तो है गई रे बदनाम कन्हैया तेरे पीछे मैं तो है गई रे बदनाम सवरिया तेरे पीछे तो है गई रे बदनाम सवरिया तेरे पीछे मैं तो है गई रे बदनाम कन्हैया तेरे पीछे मैं तो है गई रे बदनाम कन्हैया तेरे पीछे मैं तो है गई रे बदनाम कन्हैया तेरे पीछे मैं तो है गई रे बदनाम कन्हैया तेरे पीछे मैं तो है गई रे बदनाम कन्हैया अभी समय है जनसेवा चल रही है। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाओगे तो कहना की दीवानी बन जाऊंगी खाना की दीवानी बन जाओगे हो काना मेरो काय चरावे मैं ग्वाल ने बन जाऊं खाना मेरो कर चरावे मैं ग्वाले बन जाऊं काना मेरो काय चरावे मैं ग्वाल ने बन जाऊं खाना मेरो कर चरावे मैं ग्वाले बन जाऊं पीछे पीछे छुप के गाय चरा बन जाऊं पीछे पीछे चुपके गाय चराने जाऊं ग्वालिनिया बन जाऊंगी ग्वालिनिया बन जाऊंगी बन जाऊंगी बोले बनाने जाऊंगी ग्वालिनिया बन जाऊंगी ग्वालिनिया बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी रसिया की रसीली बन जाऊंगी रसिया की रसीली बन जाऊंगी छलिया की छबीली बन जाऊंगी रसिया की रसीली बन जाऊंगी कहना की दीवानी बन जाऊंगी कहना की दीवानी बन जाऊं कहना की दीवानी बन जाऊं कहना के दीवानी बन जाऊं बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगापुरी बाबा की बस्ती माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओ श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। कछु तो बोल नहीं है और कछु ऐसे सोच रही है कि अगर हम बोले और धत्ती फटी ना फटे चिंता मत करो करो सीधे सीधे हाथ। हाँ हाथ उठावे को सगन को चूल को नोता है। श्रीमन नारायण पीछे बैठे ना हेलो ओ भैया पे तुम मैं बुलवाऊंगा तुम बुलवाऊ बाबा ने हाँ। मैं बस की बात ना ना दादा हाथ जोत तू मैं तो न्यो नाना में तो पामने मिलवा जोत तू बाबा ने पूतो तो मैं बुलवाऊं फिर क्यों कजे ब्रह्मा ने ना रचे हैं उपासी आ जाओ हैं अरे अत्याचार कर रहे हैं को आ रहे को जीते को अरे उपास बुवायो चिंता मत करो बुवायो ना ने चूटू कूटू आया हुआ करो सीधे सीधे। श्रीमन नारायण थोड़ी 10-10 ग्राम आवाज बढ़ सकेगा। लक्ष्मी नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। हाथ हैरान हो गए, दत्तु हैरो है। चलो कोई बात ना, एक बार और। ओ लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण। हाँ, आज मुझे लगता है कि यहाँ कथा करना मेरा सार्थक हो गया। जरा बोलो तो सही, ऐसा लगे सैलब उडार को कोई न छोड़ दियो। और सत्यता यही है, भगवान का नाम जितना जाप कर सको कलयुग में उतना ही प्रभाव। ये बुराई नहीं थे तो, और बुराई तो कहते कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। परमात्मा का नाम संकीर्तन जितना कर सको उतना ही हमारे लिए लाभदायक है, यही भव से पार करा देता है। अब चलें कथा में, थोड़ी देर की बात और है, बारात में भी चलना है। चलोगे तुम? कहते हैं अक्रूर जी से कंस ने कहा, बोले तू कैसे भी लेकर के आ कन्हैया को यहां तक। अक्रूर जी ने मना कर दिया, बोले भैया मैं नहीं ला सकता। कंस ने क्रोध में आकर के कह दिया, बोले तुमको पता है ना हमारे स्वभाव का कैसे। और सही बात है साहब, कंस जैसा दुष्ट पापी अब तो खैर निमंग है, अब तो निमंग है, घर घर में मिल जाएंगे नकटे। जब वो समझदार हुआ, पिता ने थोड़ा सा डांट दिया कंस को, राजा उग्रसेन को पकड़ के साहब सीधा कारागृह में पटक दिया। कारागृह में पटक दिया जाकर के, और मनमानी करता है। आज अक्रूर जी पर दबाव दे दिया कि तुम जानते हो हमारे स्वभाव को अच्छी तरह से, नहीं तो चुपचाप जाकर के कन्हैया को ले आओ, चुपचाप ले आओ। अक्रूर जी ने सोचा कि होगा जो देखा जाएगा। इस दुष्ट के हाथों तो अच्छा है कि मैं लौट करके ही नहीं आऊंगा, मैं लौट करके ही नहीं आऊंगा। कहते अक्रूर जी जब मथुरा से चले थे लेने के लिए कन्हैया को, तो कन्हैया को रास्ते में ही मिल जाते हैं। रास्ते में कन्हैया मिल जाते हैं कि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गऊ चरा रहे हैं। अक्रूर जी के चरण स्पर्श किए कन्हैया ने, बोले काका मैं जानता हूं आप क्यों आए, मैं जानता हूं आप क्यों आए हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है काका, मेरी मैया बाबा से जाकर मत कहना, मेरे मैया बाबा से जाकर के मत कहना कि क्यों आए। तो बोले प्रभु आप चिंता करो मत करो, मैं लेकर के नहीं जाऊंगा। मना किया था, कन्हैया ने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो बोले भैया भाभी को तो बताना पड़ेगा। बोले समय आने पर बता देंगे, आप घर पधारो, मैं सांझ तक गाय चरा के आता हूँ, आप घर पहुंचो। अक्रूर जी वहां से गए, कन्हैया उसी समय से उदास हो गए।